सेक्टर बैंकिंग स्पेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक, which was a laggard till recently, is now topping the list today, 3% up. एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर है, फेडरल बैंक में भी करीबन 2% का इजाफा है, इंडसइंड बैंक इज ऑल्सो अप nearly 2%, कोटक, एचडीएफसी, IDFC First Bank, Bandhan, yes, they're all in green. But let's talk about the first top three banks. Let's talk about ICICI, HDFC, Axis. क्या करेंगे? ओवरवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ब्रॉडली क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा. इफ इंडिया हैज टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन, तो दैट ये जो पिलर्स आएंगे, दिस विल कम फ्रॉम overall credit growth, which we expect to be 20+% or even healthier than that. So, and the best play for that is private sector banks, considering इनका alpha ज़्यादा रहता है, outperformance ज़्यादा रहता है, of course with a level of risk which is more versus public sector banks, but broadly हम private sector banks पे overweight हैं, और हमारा top pick इसमें से Axis Bank रहता है. करंट प्राइस अराउंड 1340 के प्राइस पे हमें लगता है इट वुड एक्चुअली डू बेटर देन द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर. और अगर इसके अलावा भी बाकी के दो स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या इवन कोटक महिंद्रा बैंक, तो कंटिन्यू होल्डिंग देम. दे वुड आउटपरफॉर्म ब्रॉडर मार्केट्स, आउटपरफॉर्म ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, आउटपरफॉर्म अदर पीयर गवर्नमेंट बैंक्स. अच्छा सर, आपसे पीएसयू बैंक के बारे में पूछूंगी. एसबीआई जो है वो अब मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे आ गया है. फर्स्ट इज एचडीएफसी, सेकंड इज एसबीआई, एंड देन इज द आईसीआईसीआई बैंक. सो आईसीआईसीआई बैंक को प्रचार दिया है एज फार एज द मार्केट कैप इज कंसर्न. एसबीआई ऑन चार्ट्स अच्छा लगता है या फिर यूनियन बैंक, इंडियन बैंक ये पसंद है? मैम, इसके पहले थोड़ा सा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. मेरे को हमेशा से आदत रचित सुनने की है आपके मुझे. रचित सर आप 3-4 बार बोल चुके हैं. इट इज गिविंग मी अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट. आई एम सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, बट दैट्स ओके. अब देखिए, जिस तरीके से ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, ये ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है. और हमने हायर लेवल्स पे जब डिस्कशंस हुए थे तो स्टेट बैंक के जो पी मल्टीपल्स थे वो थोड़े हायर लेवल पे चले गए थे. करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे थे. अब सेंस ऑफ कंफर्ट मिल रहा है. अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस की हम बात करेंगे, स्टेट बैंक लुक्स गुड. और कभी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको लोअर लेवल पे मिलता है अराउंड 980 940 लेवल्स, डेफिनेटली इस पे एक बार पोजीशन बनानी चाहिए. अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम अप्रोच लेके चल रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखें कैन बैंक भी एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है. कैन बैंक भी देखे रिसेंट टाइम्स में इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज अभी ब्रीच किया था. 124 ऑड लेवल्स पर ट्रेड करके फिर से एक बाउंस बैक दिखाया है. कैन बैंक भी जब भी आपको मिले इन द रेंज ऑफ 124 to 132, डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी चाहिए. ये फर्दर अप मूव के लिए अब वेल पॉइज्ड है, और 172 184 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है. और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अभी बहुत सारी न्यूज भी डेवलप हो रही है, बहुत मर्जर्स की भी बातें हो रही हैं. यूनियन बैंक भी अच्छा लगता है. यूनियन बैंक आप देखें जिस तरीके से पोजीशन है, ये भी लो लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा था एट अराउंड 164. जब भी आपको 168 से 174 की रेंज में दिखता है, पोजीशन बना लेनी चाहिए. जैसे ही अपना अप मूव अब स्टार्ट करेगा, कंफर्टेबली 224 लेवल्स तक लेके जा सकता है. एंड व्हेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएनबी अभी तक परफॉर्म भी नहीं किया है एज कंपेयर टू द अदर पीएसयू बैंक्स दैट वी हैव सीन. ये भी आपको कभी भी 98 से 104 के लेवल्स पे दिखे, एक अच्छा बैंक दिखता है. जैसे ही बैंकिंग स्पेस में आप वापस से रिवाइवल देखेंगे, 136 to 148 की रेंज आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है.